भाई सोच के देख, यूएस और ईरान के बीच फाइट हो रही है और उसका इम्पैक्ट आ रहा है हमारे पेट्रोल के प्राइस, रुपीस की वैल्यू और इंडियन इकोनॉमी पे। मतलब हमने ना बॉम्ब फेंका ना सैंक्शंस लाया, फिर भी हम पिटेंगे। आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि ये पूरा यूएस ईरान का टेंशन इंडिया के लिए कितना डेंजरस बन सकता है और कॉमन पब्लिक के लिए इसका क्या मतलब है। जून 20 को यूएस ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे एयर स्ट्राइक की। अब टेंशन इसलिए बढ़ा है क्योंकि ईरान गल्फ रीजन में है और वहीं से पास होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% से ज़्यादा ऑयल गुजरता है। अब अगर वहाँ फाइट होती है तो ऑब्वियसली ग्लोबल ऑयल सप्लाई हिट होती है और इसका सीधा इफेक्ट होता है ऑयल प्राइसेस पे। एंड गेस व्हाट, इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल इम्पोर्टर्स, तो हम पे सबसे पहले इम्पैक्ट आना फिक्स है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया कितना डिपेंडेंट ऑयल पे। इंडिया ऑलमोस्ट 85% ऑयल इंपोर्ट करता है और जब ऑयल का प्राइस ग्लोबल लेवल पे बढ़ता है तो हमारे इंपोर्ट बिल का भी बैंड बच जाती है। फिर या तो गवर्नमेंट टैक्स कट करती है फ्यूल पे, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है, या फिर हम पब्लिक को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है पेट्रोल के लिए। और फ्यूल महंगा होने का मतलब है ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, सब्जी और ग्रोसरी के रेट्स बढ़ेंगे, ओला उबर के फेयर डबल हो जाएंगे, बेसिकली हर चीज़ महंगी हो जाएगी। अब बात करते हैं रुपी क्यों गिर रहा है। जैसे ही दुनिया में वॉर टाइप सिचुएशन होती है, इन्वेस्टर अपना पैसा शिफ्ट करते हैं यूएस डॉलर में। सेफ जोन है, आपको पता होना चाहिए। और बाकी करेंसी जैसे इंडियन रुपीस गिर जाती है। अभी रुपीस गिर के 86.59 डॉलर पर डॉलर तक आ गया है, जो कि डेंजरस सिग्नल है। जब रुपीस वीक होता है तो हमारे लिए इंपोर्ट करना और महंगा पड़ता है। ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, है ना, उसके पार्ट्स, इवन मेडिसिन, सब कुछ महंगा हो जाता है और इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट होता है इन्फ्लेशन पे, जो हम सब महसूस करते हैं रोज। अब बात करते हैं बॉन्ड मार्केट क्यों मिल गया। अब एक चीज जो लोग इग्नोर करते हैं वो है बॉन्ड मार्केट। जब ग्लोबल टेंशन होता है, इन्वेस्टर्स रिस्क लेने से डरते हैं, तो वो ज़्यादा रिटर्न डिमांड करते नहीं। इस वजह से बॉन्ड यील्ड बढ़ता है। अभी 10 ईयर बॉन्ड का यील्ड है वो 6.31% तक है। इसका मतलब गवर्नमेंट के लिए पैसा उठाना और महंगा हो गया। इससे क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं, पब्लिक स्कीम स्लो डाउन हो जाती हैं और इकोनॉमी पे निगेटिव प्रेशर पड़ता है। अब इंडिया क्या करेगा, देखो भाई, शॉर्ट टर्म में तो ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। आरबीआई थोड़ा फॉरेक्स रिजर्व यूज़ कर सकता है रुपीस को कंट्रोल करने के लिए। गवर्नमेंट कुछ फ्यूल टैक्सेस रिड्यूस कर सकती है और लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस है रिन्यूएबल एनर्जी शिफ्ट करना, जैसे सोलर, विंड्स और ईवीज। लेकिन जब तक ये सब होता है तब तक पब्लिक को तो प्राइस झेलना ही पड़ता है। पेट्रोल, एलपीजी, फ्लाइट टिकट्स, सबके रेट्स बढ़ने वाले हैं, कोई भी स्केप नहीं है। तो भाई ये यूएस ईरान का फाइट चाहे वहाँ हो रहा हो, लेकिन इसका झटका यहाँ इंडिया में फील हो रहा है। ग्लोबल पॉलिटिक्स और देसी इकोनॉमी अब टोटली कनेक्टेड है। अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ इंडिया को क्या स्टेप्स लेना चाहिए और सब्सक्राइब करो फॉर मोर ऐसे डीप एक्सपीरियंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे अपडेटेड।